जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ अखिलेश यादव जी की कुंडली का एक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करता हूं। ये कुंडली को इस आधार पे हम स्टडी करेंगे कि इनकी प्रेजेंटली केतु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। और इनकी कुंडली में जो केतु है वो लगन पर बैठा है। केतु के 3 नक्षत्र 1, 5, 9 राशि में आएंगे। 1, 5, 9 राशि 3, 7, 11 भाव में बैठेगी। यानी 1, 5, 9 के जो नक्षत्र हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में आएंगे, जो तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव में पड़ते हैं। क्योंकि जब भी ग्रह की महादशा चलती है तो उसके नक्षत्रों के रिजल्ट उस टेन्योर में तीनों के आने हैं। तो जहां जहां नक्षत्र पड़ेंगे वो भाव एक्टिव होते हैं, 3, 7, 11। तो लाभ की स्थिति इनके जीवन में केतु की महादशा में बनी हुई है। लेकिन जब मंगल का अगर हम चलेंगे नक्षत्र लेवल पे देखेंगे, क्योंकि मंगल का अंतर चल रहा है। मंगल के नक्षत्र 2, 6, 10, यानी टॉरस में 2 नक्षत्र आ जाएंगे, इसी प्रकार से 2 पद आ जाएंगे, या वर्गों में 2 पद आ जाएंगे, या कैप्रिकॉर्न में 2 पद आ जाएंगे। इसी प्रकार से 2 बचे हुए पद मिथुन में आ जाएंगे, 2 पद बचे हुए तुला में आ जाएंगे, या कुंभ में, एक्वेरियस में आ जाएंगे। तो इस तरह से इनके चार्ट में जो संयोग बना है बहुत सारी राशियों को वो एक्टिवेट करता है। लेकिन प्रोमिनेंटली, क्योंकि हमारा एक लूप बनना चाहिए, एक कनेक्शन बनना चाहिए दशा और महादशा में, क्योंकि मंगल ग्रह जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पर 10वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे गुरु वक्री भी हैं, जो वक्री होके जो केतु के साथ भी बनाएंगे। और क्योंकि चंद्रमा और बुध का एक्सचेंज है, तो यानी वो लग्नेश के साथ भी संबंध बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रोमिनेंटली जो इनके नक्षत्र हैं जिनका रिजल्ट आने की हमको यहाँ संभावना दिखती है, अगर उस हिसाब से कॉमन नक्षत्र निकाला जाए तो ये ज्यादा अच्छे से हम कह सकते हैं। क्योंकि इनके चार्ट के हिसाब से जो राशियां भी हैं मंगल की, वो छठे घर में और 11वें घर में पड़ेगी। तो इसका मतलब लाभ का भाव सारे उससे कॉमन करके एक एकादश भाव रिजल्ट हुआ, उसमें ओवरऑल गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा ये जातक को ओवरऑल इस 10 ईयर पीरियड में लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन लाभ लेने के लिए क्या आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में काम कर रही है? खाली दशा, महादशा या कुंडली आपको अकेले रिजल्ट नहीं देती है, क्या आपके कर्म उस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? तो जब अगर हम उस चीज को देखें तो केतु के साथ शनि है, सूर्य है, चंद्रमा है, या चंद्रमा बुध का एक्सचेंज होगा तो बुध आ जाएगा। तो ये बुध आदित्य योग या कृति ध्वज योग शनि की केतु की महादशा में प्रोफेशन के अनुसार इनका बनते हुए दिखना चाहिए। लेकिन प्रोफेशन में रुकावट भी आ सकती है, इसीलिए अगर ये पर्टिकुलरली रुकावट देगा, काम राहु का है, तो इनको राहु को एक्टिवेट नहीं करना है, केतु को एक्टिवेट करना है। यानी इनको भी कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि मैं धर्म के साथ, धर्म, मैं कोई विशेष जाति विशेष से संबंध नहीं कर रहा हूँ। सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का एक इंक्लिनेशन पर्टिकुलर जाति की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप एक भारतीय धर्म के अनुसार, एक सभी धर्मों के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको साथ लेके चले, हर किसी पार्टी को अधिकार है अपने वोट बैंक का लेके चले। लेकिन राहु से इनको फेम मिल सकती है, राहु से इनको कुछ समय के लिए राजनीति का जो लाभ मिलना था वो मिल गया है। अब इनकी जिंदगी में जो ये एज ग्रुप में चल रहे हैं राहु की, इनकी वो जो फेमस होने की या राहु के रिजल्ट देने की जो क्षमता थी वो जा चुकी है। अगर अगर इनको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो केतु का ही काम अपना के ये अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि D9 चार्ट यानी नवांश कुंडली में भी केतु लगन में है, तो एक तरह से केतु राशि चार्ट में भी, लगन चार्ट में भी है, और केतु सूर्य के साथ भी है D9 चार्ट में। D9 एक तरह से अंदर की पर्सनैलिटी है। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन जातक को धर्म के रास्ते पे, धर्मा कर्मा आधिपत्य योग भी आप बोलते हैं,
और इनका गुरु वक्री होने के उससे जो संबंध भी बना रहा है शुक्र से, शुक्र गुरु शुक्र का संबंध होने से जातक को ब्लेस्ड चाइल्ड बनाता है। तो ये D9 में भी दिखता है और ये इनका राशि चार्ट में भी दिखता है। लेकिन समस्या अब ये आ रही है कि भगवान ने तो कहा ब्लेस्ड चाइल्ड है, लेकिन ये धर्मा कर्मा अधिपति का यानी गुरु शनि का जो योग है, जो ड्यूटीज है, उसको धर्म के अनुसार अगर पालन नहीं करेंगे तो इनको सत्ता में वैसे एक पॉलिटिशियन का प्रोमिनेंट अपना इलेक्शन जीतते रहेंगे, लेकिन अगर सत्ता पे वापिस आना है, रूल्ड करना है, तो इनको केतु के काम अपनी जिंदगी में ज्यादा करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू राहु के। और केतु की अभी महादशा भी चल रही है। तो अगर हम ये देखें कि D10 यानी जो कर्म का चार्ट है, उसमें भी केतु 12th हाउस में है। 12th हाउस में केतु होने से आपको सही रास्ते पे चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो केतु आपको बहुत सारी दिक्कतें भी दे सकता है, क्योंकि इनका जुपिटर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है। तो D10 चार्ट में अगर त्रिकोण की अगर हम बात करें, जुपिटर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है। जुपिटर सैटर्न केतु का यानी प्रोफेशन के अंदर स्पिरिचुअलिटी में नहीं कहता हूं, लेकिन केतु के अंदर डीप थिंकिंग हो सकता है, केतु के अंदर पूरा रिसर्च का वर्क हो सकता है, पूरा सही रास्ते पे चलने को इंडिकेट कर सकता है, ग्रास रूट लेवल पे लोगों से जुड़ने के लिए इंडिकेट करता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी राहु का योग नहीं बन रहा है, जुपिटर सैटर्न केतु। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर अखिलेश यादव अकेले चलते हैं, यानी अपनी पार्टी के साथ चलते हैं, लोगों से जुड़ के चलते हैं, तो इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। कोलेशन में इनके राइज करने के उतने अच्छे चांस नहीं है जितना एक अकेले चल के और अपने राज्य के ऊपर कार्य करते हुए आगे चलने का इनका इच्छा, इनकी चार्ट इनका। मैंने तो आज ऐसे ही ध्यान आया, पहले मैं किसी खिलाड़ी का चार्ट लेना चाहता था आज के चार्ट एनालिसिस के लिए, लेकिन लगा कि वो खिलाड़ी का जो डाटा है उसमें उसके साथ मैच नहीं कर रहा। यंग लड़की है मानू भाकर, उसका चार्ट जो नेट पे है, मुझे लगा वो चार्ट ठीक नहीं है, क्योंकि एक शूटर का प्रोफेशन अगर मुझे देखना है और शूटिंग में अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न का मार्स केतु के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो वहां नहीं दिखा, इसलिए वो चार्ट नहीं लिया। फिर यही एक चीज देखा कि भी किस पे करें, क्योंकि अकल्ट का काम हो रहा था, तो केतु की महादशा का ऐसे ही रेफरेंस में ये चार्ट आ गया, वहां से डाटा उठाया। मुझे इनके चार्ट से वेरिफिकेशन इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है, मरकरी का एक्सचेंज है, तो इन्वायरमेंटल या जो सिविल इंजीनियरिंग है, मरकरी के साथ सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन आने के बाद, और एजुकेशन घर से दूर भी हुई है, तो वो सब चीजें मुझे लगा कि इनका चार्ट ठीक है। और इससे ज्यादा क्योंकि ये पॉलिटिशियन भी है, सैटर्न राहु पॉलिटिशियन बनाता है, तो और इनको कहीं ना कहीं से अचानक जो गॉड की ब्लेसिंग है 11th और पे वो भी मिलती है जुपिटर अष्टम भाव में होने से। तो इतनी सारी चीजों से लगा मुझे चार्ट ठीक है, और उसके ऊपर मैंने प्रिडिक्शन देने की या कोशिश की। और यही एक अपने धर्म का, क्योंकि मैंने यहाँ आर्टिकल भी यही या टॉपिक भी यही लिखा है, वैदिक ज्योतिष आधारित भविष्यवाणी, चुनाव में अकेले चलने की जरूरत है और धार्मिक मार्ग पर चलना होगा अगर आगे पॉलिटिकल कैरियर को एनहेंस करना है। जय श्री राम।